मून तक जाएगा। ये होगा 1 अगस्त को। 1 अगस्त विल बी द ट्रांसल्यूनर इंजेक्शन गोइंग टू टेक प्लेस एज पर द नॉमिनल प्रोग्राम। धरती की कक्षा से चंद्रमा की तरफ रवाना होना अपने आप में सबसे बड़ा चैलेंज है। अगर यहाँ थोड़ी सी भी गलती हुई तो चंद्रयान चंद्रमा की तरफ जाने के बजाय किसी और दिशा में आगे बढ़ सकता है। हालांकि चंद्रयान 3 को इस तरह से डिजाइन किया गया है कि वो ऐसी मुश्किलों का मुकाबला अपने आप कर सकता है। जब भी कोई ऐसा यान अंतरिक्ष में भेजा जाता है तो उसमें प्लान ए, प्लान बी और कई बार तो प्लान सी और डी भी मौजूद होता है। यानी कोई यान किसी वजह से सही तरीके से काम नहीं कर पाता है तो बचने के लिए दूसरा बैकअप प्लान हमेशा मौजूद होता है। चंद्रयान एक के बाद एक दूसरा मील का पत्थर पार कर रहा है और इसकी वजह है हमारे वैज्ञानिक। परिस्थितियां चाहे कितनी भी विकट हों, इसरो के वैज्ञानिक कभी हार नहीं मानते और न ही मुश्किलों से घबराते हैं। इस बार जो है इसरो जो है कोई भी कमी हो जाए, इस पूरा का पूरा ध्यान रखा है कि ऐसी कोई भी कमी ना हो। तो इसके लिए चल्लक एयर्स में इसरो ने काफ़ी हद तक लैंडर को लेकर के एक्सपेरिमेंट्स किए हैं। चंद्रमा की सतह पर उतरने से पहले चंद्रयान को ठीक उसी तरह से एक के बाद एक दूसरी कक्षा में जाना होगा जैसे वो अभी पृथ्वी के ऑर्बिट में कर रहा है। अब 1 अगस्त को चंद्रयान 3 पृथ्वी के ऑर्बिट को छोड़कर अगले 6 दिन तक चंद्रमा की तरफ बढ़ेगा। इसके बाद चंद्रयान 3 चंद्रमा के ऑर्बिट में दाखिल होगा और फिर 13 दिन बाद चंद्रमा के चक्कर लगाएगा। इसके 40वें दिन चंद्रमा की सतह से 100 किलोमीटर ऊपर चंद्रयान से लैंडर अलग होगा। इसके बाद लैंडर चंद्रमा की सतह पर सॉफ्ट लैंडिंग करेगा। लैंडिंग के बाद लैंडर में से रोवर बाहर निकलेगा और 14 दिन तक चंद्रमा की सतह पर एक्सपेरिमेंट करेगा। आज चंद्रयान 3 को धरती की 5वीं कक्षा में शिफ्ट किया गया है और चांद की कक्षा में भी इस यान को 5 बार मैन्यूवरिंग करनी होगी। चंद्रमा की कक्षा में पहुंचने के बाद चंद्रयान 3 5 बार ऑर्बिट बदलेगा। लैंडर को मजबूत बनाया गया है। ये ज़्यादा भारी है, इसमें ज़्यादा फ्यूल है और लेकिन इसका डिज़ाइन और रोवर का डिज़ाइन पिछले लैंडर और रोवर की भांति ही है। तो उम्मीद की जाती है कि इस बार जो है उतार सफल होगी। चंद्रयान 3 करीब 3,84,000 किलोमीटर का सफर तय करके चंद्रमा तक पहुंचेगा। चंद्रयान का लैंडर चांद पर एक लूनर दिन तक रहेगा। मतलब ये कि चांद का एक दिन धरती के 14 दिन के बराबर होता है। चंद्रयान 3 के रोवर के काम करने के लिए सूरज का निकला होना भी जरूरी है क्योंकि सोलर पैनल से ही इस रोवर को ऊर्जा मिलेगी। करीब 40 दिन बाद यानी 23 अगस्त को चंद्रयान 3 जब चांद पर कदम रखेगा तब भारत चांद पर कदम रखने वाला चौथा देश बन जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।